नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि यूपीएसआई का नोटिफिकेशन आउट हो गया है, तो उसी विषय में ये वीडियो है। तो इस वीडियो में हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, ठीक है? देखो, ये सिलेबस की वीडियो है, तो हम इसमें सारे डाउट आपके क्लियर करेंगे। यानी कि किस तरह के डाउट हो सकते हैं आपके। पहली बात तो देखो, बहुत सारे कह रहे हैं कि मानसिक अभिरुचि हट गई है या नहीं हटी है, उसके बारे में भी बात करेंगे। जो भी नए बदलाव हुए हैं, उसके बारे में बात करेंगे। सेकंड, कितने टाइम का पेपर होता है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नेगेटिव मार्किंग की बात करेंगे, प्रश्न की बात करेंगे। जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं कि ओएमआर पे होगा या ऑफलाइन या ऑनलाइन, सब तरह के जितने भी आपके डाउट हो सकते हैं, मैं चाहूँगा कि इस वीडियो में वो आपके सारे सोल्व हो जाएँ। तो उसी विषय में ये वीडियो है और सिलेबस से रिलेटेड मैं ऐसी आशा करूँगा इसके बाद आपका कोई भी क्वेश्चन नहीं बचेगा। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। चलिए अब अपने हम बिना किसी और टॉपिक पे बैठ के सीधे हम टॉपिक की बात करते हैं और सिलेबस को देखते हैं, ठीक है? जैसा कि ये ऑफिशियल नोटिस है, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ये ऑफिशियल नोटिस है। पहले हम बात कर लेते हैं देखो लिखित परीक्षा की। तो इसमें जो है आप जैसा कि ये सिलेबस देख ही सकते हैं, ठीक है? इसमें मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है मैं पहले वो बताता हूँ। उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक और निरीक्षक, नागरिक पुलिस सेवा नियमावली 2015, उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म कांस्टेबलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015। देखो इसमें जो दे रखा है, तो इसमें मोटा-मोटा जो अर्थ है वो ये 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने की अपेक्षा की जाएगी। इस लिखित परीक्षा में निम्नलिखित विषयों पर एक वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रश्न पत्र होगा, ठीक है? अब आप ध्यान से सुने। इसका जो सिलेबस है यूपीएसआई का, उसमें पहला जो सेक्शन होगा वो उसमें हिंदी होगी, जिसके प्रश्नों की संख्या 40 होगी, ठीक है? और उसके अंक आपको 100 मिलेंगे। यानी कि एक क्वेश्चन आपका 2.5 नंबर का हो गया, यानी 2.5 नंबर का एक आपका क्वेश्चन हो गया। सेकंड जो सेक्शन होगा उसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य विज्ञान, जिसे आप जीके या जीएस और साथ में मूल विधि कह सकते हैं, ठीक है? यानी कि आपका जो सेकंड सेक्शन होगा उसमें मूल विधि या संविधान या सामान्य ज्ञान, ठीक है? आपके तीनों चीज़ें इसमें मिलेंगी। थर्ड जो सेक्शन होगा उसमें आपको संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, ठीक है? यानी कि जिसे आप मैथ भी कह सकते हैं प्यार में, ठीक है? तो उसके भी आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और उसके अंक जो हैं आपको 100 मिलेंगे। मैंने आपको सेकंड सेक्शन बताया जिसमें मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान, जिसके आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और उसके अंक 100 मिलेंगे। फोर्थ जो है आपका सेक्शन, उसमें मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा, तार्किक परीक्षा, इसके आपको 40 क्वेश्चन मिलेंगे और आपके 100 अंक में इसके मिलते हैं, ठीक है? मैंने आपको मोटा-मोटी बता दिया कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें पहला हिंदी होता है, जिसके प्रश्नों की संख्या 40 होती है और उसके अधिकतम अंक 100 होते हैं। सेकंड सेक्शन आपका मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान होता है, जिसके आपके 40 प्रश्न होते हैं और उसके लिए आपको 40 100 अंक मिलते हैं। थर्ड सेक्शन जो होता है वो संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, जो कि मैथ कह सकते हैं, उसके आपको 40 क्वेश्चन मिलते हैं और उसके अंक जो हैं वो 100 होते हैं। फोर्थ सेक्शन जो होता है हमारा मानसिक अभिरुचि परीक्षा या बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा, जिसके आपको 40 अंक मिलेंगे और जिसके आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और उसके अंक 100 होंगे, ठीक है? मैंने आपको ये बता दिया। टोटल जो पेपर होगा वो 400 अंक का होगा और 16 160 इसमें प्रश्न होंगे। अब हम इसकी सारी चीज़ों के बारे में जान लेते हैं, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब आप बहुत ध्यान से सुनें, मैं आपका इसका सिलेबस भी बताऊँगा, फुल डिटेल वीडियो है। मैं पहले ही बताया आपको कि इसके बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं बचेगा। जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो बता रहा हूँ आपके लिए पहले। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल नियमावली 2021 के नियम 10.2 के प्रावधानों के अंतर्गत लिखित परीक्षा में प्रत्येक विषय यानी प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। अब मैं आपको ये बात बताता हूं कि आपको देखो 50% अंक ओवरऑल पूरे पेपर में लाने पड़ेंगे, यानी कि 200 नंबर से अगर आपके नीचे होते हैं तो आपका ऐसा मान लीजिए विफल रहे हैं, ठीक है? आप फिर चाहे तो पेपर कितना भी हार्ड हो, अगर 200 से नीचे नंबर हैं तो वो बच्चा इस भर्ती के लिए पात्र नहीं माना जाएगा, ठीक है? सेकंड जो बात की गई है इसमें कि प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक यानी कि 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है? 35% अंक आपके लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? आई थिंक आप इसके बारे में समझ गए होंगे। सेकंड जो इम्पोर्टेंट है, बोर्ड लिखित परीक्षा एक ही दिनांक को एकल प्रणाली में अथवा एक से अधिक दिनांकों में विभिन्न प्रश्न पत्र के साथ विभिन्न
पालियों में कलम और कागज आधारित लिखित परीक्षा ओएमआर प्रणाली के माध्यम से संचालित करेगी। ये तो आपका देखो कुछ भी नहीं रोक सकते इसमें से। आपके लिए जानना जो है वो ये कि लिखित परीक्षा ओएमआर आधारित परीक्षा प्रणाली के अनुसार संपन्न कराई जाएगी, यानी कि ओएमआर के द्वारा ये परीक्षा कराई जाएगी। लिखित परीक्षा के लिए विस्तृत प्रकार का प्रक्रिया का अवधारण बोर्ड द्वारा किया जाएगा और इसे यथासमय बोर्ड की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा। ठीक, अब इसमें जो आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो आप देख लें, ठीक है, कि कितना समय मिलेगा आपको पेपर करने के लिए। तो उसके लिए लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे यानी कि 120 मिनट, जिसमें प्रश्नों की संख्या कुल 160 होगी। लिखित परीक्षा में 4 भाग होंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया। लिखित परीक्षा ओएमआर तथा लिखित परीक्षा ओएमआर उत्तर पत्रक पर होगी। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर हेतु 4 विकल्प होंगे, यानी कि वैकल्पिक 4 विकल्प होंगे। अभ्यर्थियों को उनमें से किसी एक विकल्प का चुनना होगा। देखो आई थिंक आप इसके बारे में सबके बारे में जानते ही होंगे, ठीक है। अगर आपका कोई डाउट है ना तो आप बता सकते हैं, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। तो जो इसमें इंपॉर्टेंट था वो मैंने आपको बता दिया है। और अब मैं इसके सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है, जो आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। जैसा कि एक पॉइंट इसमें इंपॉर्टेंट यह है कि प्रश्न पत्र में सामान्य हिंदी विषय को छोड़कर अन्य विषय के सभी प्रश्न हिंदी एवं अंग्रेजी भाषा में होंगे, यानी कि आपका मीडियम जो भी होगा उसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों मीडियम से कोई सा भी एक मिल सकता है या दोनों मिल सकते हैं, ठीक है। पहले इसमें दे रखा है। अब जो इंपॉर्टेंट है आप प्लीज इसके नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लें। अब मैं आपको देखो जो इसका सिलेबस है ना उसके बारे में बताता हूँ, तो अब आप बहुत ध्यान से सुनना। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि जैसा मैंने बताया इसमें 4 सेक्शन होते हैं। सेक्शन 1 सामान्य हिंदी, जिसके आपको प्रश्नों की संख्या 40 होगी, इसके अंकों की संख्या आपको 100 होगी। सेकंड सेक्शन जो होगा मूल विधि संविधान या सामान्य ज्ञान, जिसमें आपके प्रश्नों की संख्या 40 होगी और अंकों की संख्या अंक जो होंगे टोटल 100 होंगे। थर्ड सेक्शन जो होगा आपका संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता यानी मैथ, 40 प्रश्न होंगे, उसके लिए आपको 100 अंक मिलेंगे। फोर्थ जो होगा आपका रीजनिंग होगा, जिसके लिए आपको 40 प्रश्न मिलेंगे और उसके लिए आपको टोटल 100 अंक मिलेंगे। तो आपका जो प्रश्न पत्र होगा उसमें टोटल 160 प्रश्न होंगे और इस 160 प्रश्न के आपको 400 अंक मिलेंगे, यानी कि टोटल 2.5 नंबर का एक क्वेश्चन हो गया। ये आप सभी को मैंने बता दिया। अब जो आपके सभी के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये कि देखो एक सवाल ये है कि बीएनएस आएगी या फिर सीआरपीसी या आईपीसी आएगी। तो अब आप बिल्कुल ध्यान से सुने, आपका कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। जैसा कि इसमें देखो सामान्य हिंदी की सिलेबस की हम बात कर लेते हैं। देखो आप सभी के पास इसका सिलेबस लिखा होना चाहिए, क्योंकि आप सभी तैयारी कर रहे हैं। हिंदी की अगर हम बात करें तो हिंदी और अन्य भारतीय भाषाएं, सिलेबस की बात कर रहा हूं मैं हिंदी सिलेबस की। हिंदी व्याकरण का मौलिक ज्ञान, हिंदी वर्णमाला, तत्सम तद्भव और पर्यायवाची विलोम अनेकार्थक वाक्यांशों के स्थान पर एक शब्द, समरूपी भिन्नार्थक शब्द, अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करना, लिंग वचन कारक सर्वनाम विशेषण क्रिया काल वाच्य, अव्यय उपसर्ग प्रत्यय संधि समास, विराम चिन्ह मुहावरों एवं लोकोक्तियां, रस छंद अलंकार आदि, अपठित बोध, प्रसिद्ध कवि लेखक एवं उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, हिंदी भाषा में पुरस्कार और विविध। ये इसका हिंदी का सिलेबस है। अब मैं इस पर आपको 2 घंटे की भी वीडियो बना सकता था, पर मैंने इस छोटी सी वीडियो में सारे सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश की है। चलिए अब हम अपना नेक्स्ट बात करते हैं, जिसकी सभी की आंखें इसी पर अड़ी हुई हैं, मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान। तो इसकी अगर हम बात करें तो पहले हम बात करेंगे भारतीय न्याय संहिता। तो अब आपको बीएनएस आएगी आपके नए एग्जाम में, तो अब आप बीएनएस पढ़ें, ठीक है। अब आपका जो पुराना आईपीसी थी वो नहीं आएगी, आपकी आएगी बीएनएस, यानी कि भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। देखो मैं आपको एक बात बताऊं कि आप ऑफिशियली रूप से भी ना संविधान या बीएनएस आपको पढ़ सकते हैं, जिसमें कि ऑफिशियल साइट पे जाएंगे ना भारत सरकार की, आपको मिल जाएगा वहां पर। नहीं जानते होंगे तो मुझे बता देना। तो आप अगर वहां से अगर पीडीएफ डाउनलोड करके पढ़ेंगे ना, क्योंकि वहां पर हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, बहुत सारी भाषाओं में है, उसमें आपको मिस्टेक भी बहुत कम मिलती है, ठीक है, क्योंकि जो भारत सरकार के द्वारा दिया हुआ है वही पेपरों में पूछा जाता है। तो भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी कि बीएनएसएस, महिला, बच्चों, अनुसूचित जातियों के सदस्यों आदि को संरक्षण देने संबंधी विधिक प्रावधान और यातायात नियमों, पर्यावरण संरक्षण, वन्यजीव संरक्षण, मानवाधिकार संरक्षण, सूचना का अधिकार अधिनियम, आयकर अधिनियम, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, आईटी अधिनियम, साइबर अपराध, जनहित याचिका, महत्वपूर्ण न्यायिक निर्णय, जो आप ध्यान से सुने, भूमि सुधार, भूमि अधिग्रहण
और भू राजस्व संबंधी कानूनों का सामान्य ज्ञान। ठीक है, ये मैंने आपको बताया, एनएसएस में वो बता दिया। नेक्स्ट पॉइंट है संविधान का उद्देश्य, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व एवं मूल कर्तव्य, संसदीय व्यवस्था, केंद्रीय एवं प्रादेशिक सरकारों का गठन एवं उनके अधिकार, कानून बनाने का अधिकार, स्थानीय शासन, केंद्र और राज्यों के बीच संबंध, निर्वाचन तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी में संवैधानिक अनुसूचियां, अखिल भारतीय सेवाएं एवं उनकी चयन पद्धति आदि के विषय में सामान्य जानकारी। ये आपके सिलेबस का पार्ट है। थर्ड, सामान्य विज्ञान। अब आपका जो जीएस जीके का जो सेक्शन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, अभी तक संविधान और मूल विधि के बारे में बात की थी, अब आप ध्यान से सुने, जीएस के बारे में बात कर रहा हूँ, या जीके जिसे कह सकते हैं। सामान्य विज्ञान, स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारत का स्वतंत्रता संग्राम, भारतीय अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, वाणिज्य एवं व्यापार, जनसंख्या, पर्यावरण एवं नगरीकरण, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, विश्व भूगोल एवं तथा भारत का भूगोल और प्राकृतिक संसाधन, राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक विषय, उत्तर प्रदेश की शिक्षा, संस्कृति और सामाजिक प्रथाओं के संबंध में विशिष्ट जानकारी, उत्तर प्रदेश में राजस्व, पुलिस व सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था, भारत और उसके पड़ोसी देशों के बीच संबंध, कंप्यूटर कौशल की आधारभूत जानकारी, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का मौलिक या आधारभूत ज्ञान, सोशल मीडिया कम्युनिकेशन। ये सब देखो ज़्यादा हाई आप समझ सकते हैं। देखो सिलेबस बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन इसके क्वेश्चन बहुत अच्छे से डिजाइन किए जाएंगे, क्योंकि यूपीएसआई का लेवल है, तो आप लोग समझ ही सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सेक्शन है वो आप देख सकते हैं, वो है हमारा मैथ का। अब आप ध्यान से सुने, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं बच्चे मैथ को, तो उसको आप ध्यान से सुने। नेक्स्ट जो पॉइंट अपना हमारा सब्जेक्ट है, थर्ड सेक्शन है मैथ, जिसमें नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति, सिंप्लीफिकेशन यानी सरलीकरण, आप दशमलव और भिन्न। जो भी बच्चे इंग्लिश मीडियम के हैं मुझे वो बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं इंग्लिश मीडियम पर भी इसकी सब्जेक्ट की सिलेबस की वीडियो आपको बना दूंगा। महत्तम समावर्तक और लघुत्तम समावर्तक, अनुपात समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, छूट, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, भागीदारी, औसत, समय और कार्य, समय और दूरी, सारणी और ग्राफ का प्रयोग, मेंसुरेशन, अंगगणितीय संगणना व अन्य विश्लेषणात्मक कार्य, विविध। देखो बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चैप्टर नहीं है और लगभग पूरी मैथ भी कंप्लीट है, जैसे कि आप लोग समझ रहे हैं सारी चीज़ें। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वो ये कि तार्किक आरेख। देखो इतना जो सेक्शन था ना वो जनरली मैथ में आता है, अब जो आएगा ये जनरली रीजनिंग में आता है, तो वो भी ध्यान से सुने। जिसमें है कि तार्किक आरेख, संकेत संबंध विश्लेषण, प्रत्यक्ष ज्ञान, शब्द रचना परीक्षण, ठीक है, अक्षर और संख्या श्रृंखला, शब्द और वर्णमाला में आंशिक समरूपता, व्यावहारिक ज्ञान परीक्षण, दिशा ज्ञान परीक्षण। नेक्स्ट है आंकड़ों का तार्किक विश्लेषण और प्रभावी तर्क, अंतर्निहित भावों का विनिश्चय करना। ठीक है, मैंने आपको मैथ का सिलेबस बताया। मैथ में जो सिलेक्शन पहला सेक्शन होता है वो जनरली मैथ का ही होता है, दूसरा रीजनिंग में ही काउंट होता है। आप पढ़ते भी होंगे तो रीजनिंग में ही पढ़ते होंगे ये सब्जेक्ट। ठीक है, अब हम अगर रीजनिंग के सब्जेक्ट की बात करें यानी फोर्थ सेक्शन की बात करें तो वह है रीजनिंग का मानसिक अभिरुचि परीक्षा, बुद्धिलब्धि परीक्षा या तार्किक परीक्षा। तो अब आप इसके बारे में सुने बहुत ध्यान से। मैं फिर कह रहा हूँ, कोई इंग्लिश मीडियम का वाला बच्चा हो तो वो कमेंट बॉक्स में बता सकता है, मैं उसको बना दूंगा। 100% कह रहा हूँ कि मैं उसके लिए वीडियो बना दूंगा, पर वो होने चाहिए कुछ ज़्यादा बच्चे। और प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लिया करें और अपने दोस्तों से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाएं। रीजनिंग के सब्जेक्ट की बात करें, हम सिलेबस की बात करें तो उसमें है संबंध व आंशिक समानता परीक्षा। नेक्स्ट है असमान को चिन्हित करना, श्रृंखला पूरी करने का परीक्षा, संकेत लिपि और सांकेतिक लिपि को समझना, दिशा ज्ञान परीक्षा, रक्त संबंध, वर्णमाला पर आधारित प्रश्न, समय क्रम परीक्षण। ठीक है, बेन आरेख और चार्ट दृश्य। ठीक है, नेक्स्ट है चार्ट दृश्य परीक्षण, गणितीय योग्यता परीक्षण, क्रम में व्यवस्थित करना। ये सब सब्जेक्ट देखो आपको समझना होगा कि ये सब्जेक्ट क्यों पूछे जाते हैं किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में। जो बच्चे जानते हैं कमेंट बॉक्स में बताएं। नेक्स्ट समरूपता, समानता, भिन्नता, खाली स्थान भरना, समस्या को सुलझाना, विश्लेषण, निर्णय क्षमता और दृश्य विभेदन क्षमता, पर्यवेक्षण संबंध रिलेशनशिप जिसे कहते हैं, और अवधारणा, अंगगणितीय तर्क, शब्द और आकृति वर्गीकरण, अंगगणितीय संख्या श्रृंखला,
और यहाँ पर दे रखा है इसका अमूर्त विचारों व प्रतीकों तथा उसके संबंधों में सामंजस्य की क्षमता। ठीक है, मैंने इनके सारे सब्जेक्ट को आपको ओपन करके बताया पूरा। इसके बाद अगर कोई डाउट रह जाता आपका तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलें, क्योंकि हो सकता है कि कुछ रह गया हो तो मैं उसको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। जनरली मैंने जितना भी नोटिफिकेशन में था वो आपको बता दिया है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई डाउट रह गया हो या कुछ और इसमें पॉइंट रह गया हो तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, अगर कोई इंग्लिश मीडियम का बच्चा है तो वो भी आप बता सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह की वीडियो के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हमने इस सिलेबस के रिलेटेड जितने भी पॉइंट है वो सब कवर किए।